Good morning students. Today we do next lesson, that is microorganism. In this lesson we learnt about microorganism, useful microorganism, nitrogen cycle, harmful microorganism and food conservation. Okay. First of all we discuss about microorganism. Microorganism or microbes are small organisms that generally cannot be seen with naked eye. माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स वो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते. दीज ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लियरली सीन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको आप देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको आप माइक्रोस्कोप बोलते हैं. ए माइक्रोस्कोप हैज़ लेंस दैट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट सेवरल थाउजेंड टाइम. एक माइक्रोस्कोप वो लेंस होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, यानी काफ़ी बड़ा बना कर दिखाता है. डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन सॉयल, एयर, वाटर, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल एज इनसाइड द. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिलते हैं वो मिट्टी में मिल सकते हैं, हवा में मिल सकते हैं, पानी में मिल सकते हैं, प्लांट्स पे मिल सकते हैं, एनिमल्स पे मिल सकते हैं. इनके अलावा वो इनके चारों तरफ भी मिल सकते हैं, इनके अंदर भी मिल सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन काज डिजीज़ आर कॉल्ड जर्म्स. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं उनको जर्म्स बोला जाता है और या फिर पैथोजेंस बोला जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं. और यूनिसेलुलर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? जिनमें केवल 1 सेल प्रेजेंट होती है. और मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनमें मोर देन 1 सेल होती है. और आप ये कह सकते हो विच हैव मैनी सेल्स. दे इंक्लूड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, एल्गी. दे इंक्लूड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगी. उनके अंदर क्या क्या उनके अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं. उनके टाइप्स हैं ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो बैक्टीरियम होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग इन एयर, सॉइल, हॉट स्प्रिंग, ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑन as well as inside plants and animals. They are found everywhere. वो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं. ऑन अर्थ इंक्लूडिंग एयर. एयर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स में भी पाए जाते हैं वो. और इसके अलावा पेड़ पौधों और प्राणियों के अंदर भी वो मिलते हैं. बेस्ड ऑन द देयर शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप. उनकी शेप के अनुसार बैक्टीरिया को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है. बैसिलस, कक्कस, स्प्रिलियम एंड विब्रियो. एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. जो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं वो देखिए क्या क्या हैं. एक तो है लैक्टोबैसिलस, एक है स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ सिंगल प्रोटोजोन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. दे आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल. ये ज़्यादातर मिट्टी में पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर एंड सी वाटर में भी ये मिलते हैं. अमीबा एंड पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ. ओके डियर स्टूडेंट्स, सम प्रोटोजोआ लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म काज डिजीज़. कुछ जो प्रोटोजोआ हैं हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में रहते हैं, जो क्या फैलाते हैं? काज डिजीज़, जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ काजिंग प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोडियम विच काज द डिजीज़ मलेरिया. एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ काजिंग प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोडियम. प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज़ है मलेरिया, जो किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण. और कौन से प्रोटोजोआ के कारण? प्लाज्मोडियम के कारण डियर स्टूडेंट्स. ओके.
नाउ वी डिस्कस अबाउट फंगी। फंगी सिंगुलर फंगस आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है। मैनी ऑफ विच आर माइक्रोस्कोपिक्स, इनमें से कुछ माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। दे आर मोस्टली फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती हैं? वार्म और ह्यूमिड प्लेस में पाई जाती हैं, जहाँ पे नमी होती है। दे आर आल्सो फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड एंड फैलन लॉग्स। ये ऑर्गेनिक मैटर के जो डिकेइंग पार्ट होते हैं यानी डिकम्पोजर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंगी इंक्लूड अल्टरनेरिया, ईस्ट एंड ब्रेड मोस्ट। सर्टेन फंगी ग्रो ऑन ह्यूमन बींग काजिंग डिजीज सच एज रिंगवर्म। सर्टेन फंगी ग्रो ऑन ह्यूमन बींग्स, कुछ फंगी ह्यूमन बींग्स में भी ग्रो करती हैं। काजिंग डिजीज सच एज रिंगवर्म, जिनके कारण क्या हो सकती हैं? रिंगवर्म्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज एल्गी। एल्गी आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं। दे आर ऑफन प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज़, वो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड। ज़्यादातर जो एल्गी होती हैं उनमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। द साइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी मे बी वेरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू several मीटर लॉन्ग। द साइज ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ एल्गी मे वेरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू several मीटर लॉन्ग। यानी कहने का मतलब ये डियर स्टूडेंट, जो एल्गी का साइज है एक छोटे से छोटे पार्टिकल से होकर काफ़ी बड़े से बड़े यानी मीटर्स में इनकी लेंथ हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गी आर वोल्वोक्स, क्लाइमोडोमोनस एंड स्पाइरोगाइरा। Okay, next one is virus. Virus are microorganisms that can be seen through an instrument called electron microscope. वायरस को हम एक इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं जिसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ फार मोर पावरफुल देन ए नॉर्मल माइक्रोस्कोप। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। A virus became active and can reproduce only when it is inside a living cell. A virus जो है वो एक्टिव हो जाता है and can reproduce only when it is inside a living cell. जब वो एक लिविंग सेल के अंदर होता है तो वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। मैनी डिफरेंट वायरस काज इन्फेक्शन डिजीज। काफ़ी सारे जो डिफरेंट वायरस हैं वो इन्फेक्शन डिजीज़ क्रिएट करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ वायरस आर बैक्टीरियोफेज। पहला एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरियोफेज। सेकंड पोलियो वायरस एंड थर्ड HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट यूजफुल माइक्रोस्कोप microorganisms. We generally think that microorganisms are harmful. हम सामान्य तौर पे ये सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है। हाउएवर मैनी माइक्रोब्स वेरी यूजफुल एज वेल। बट इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं। सेवरल डिफरेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री टू मेक डिफरेंट फूड। कुछ ऐसे डिफरेंट माइक्रोब्स हैं जिनका यूज हम जो फूड इंडस्ट्री में भोजन को तैयार करने में हेल्प करते हैं। अदर आर आल्सो यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस एंड टू इंक्रीज द सॉइल। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनका यूज हम मेडिकल पर्पस के लिए करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फूड इंडस्ट्री। डिफरेंट बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम इन फूड इंडस्ट्री। काफ़ी प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, काफ़ी प्रकार की जो फंगी हैं, उनका यूज हम भोजन को तैयार करने के लिए करते हैं। कहाँ पे? फूड इंडस्ट्री में। फर्स्ट वन इज लैक्टोबैसिलस।
It is bacterium that is used in the preparation of food products such as curd and yogurt, cheese, pickles and wine. यह वो बैक्टीरिया है जिसका यूज हम भोजन को पकाने के लिए, भोजन को तैयार करने के लिए, जैसे कर्ड है, चीज़ है, पिकल्स है, वाइन्स है, उनको बनाने के लिए करते हैं. योगर्ट और कर्ड कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस. जो कर्ड है उसको हम घर पे तैयार करते हैं, किसकी सहायता से? लैक्टोबैसिलस की सहायता से. लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है. अंडर फेवरेबल कंडीशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क मल्टीपल्स. कुछ फेवरेबल कंडीशन में जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो मिल्क में, दूध में काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट हो जाते हैं. दे एक्ट ऑन शुगर प्रेजेंट इन मिल्क एंड चेंज दैम इनटू एसिड. वो क्या काम करते हैं? जो दूध के अंदर जो शुगर होती है उसको एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. इस प्रकार दही बन जाता है विच हैज़ श्योर टेस्ट, जिसका टेस्ट क्या होता है? श्योर होता है, खट्टा होता है. ओके. सेकेंड वन इज ईस्ट. इट इज़ ए फंगस दैट इज़ यूज्ड इन बेकरीज टू मेक ब्रेड. ये एक प्रकार की फंगस है जिसका यूज हम बेकरी में करते हैं ब्रेड को तैयार करने में. ईस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर इज एडिड टू डो. ये एक ड्राई पाउडर की फॉर्म में होता है जिसको हम डफ में एडिट करते हैं. द डफ इज देन लेफ्ट अनटच्ड फॉर फ्यू आवर्स. फिर हम उस डफ को काफ़ी समय के लिए कहीं दूर छोड़ देते हैं. इस डाइजेस्ट शुगर इन डफ एंड गेट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. इस जो है वो शुगर को डाइजेस्ट कर देती है इन द डफ में, और क्या करती है? CO2 गैस को निकालती है, बाहर निकालती है. द बबल्स मेक डफ राइज. इससे जो डफ होता है वो फूल जाता है. एंड हेल्प टू मेक ब्रेड फ्लूफी वंस इट इज़ बेक्ड. फिर इससे क्या बनाई जाती है? ब्रेड बनाई जाती है. ओके. द प्रोसेस बाई विच शुगर प्रेजेंट इन फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. वो प्रोसेस जिसमें हम शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में. किसकी सहायता से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन बोला जाता है. पिकल्स, ब्रेड, चीज़, कर्ड, वाइन, बियर, विनेगर आर प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटेशन. जो पिकल्स हैं, ब्रेड है, चीज़ हैं, कर्ड हैं, वाइन है, इनका यूज हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में करते हैं. नेक्स्ट इज मेडिकल पर्पस. सेवरल बैक्टीरिया एंड फंगी आर इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. काफ़ी सारी जो बैक्टीरिया हैं और जो फंगी हैं उनका यूज हम मेडिसिन्स को तैयार करने में करते हैं. दे आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक और वैक्सीन दैट हेल्प टू कम्बैट वेरियस डिजीज. वो हमें दे आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. उनका प्रयोग हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन को बनाने में करते हैं. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एंटीबायोटिक्स. Antibiotics are medicine that kill or prevent the growth of harmful microorganisms. एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. ओके. उनको जला देती हैं, उनको मार देती हैं. दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल माइक्रोबिकल इन्फेक्शन इन एनिमल एंड टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिजीज़. वो हमारी बॉडी में बढ़ने वाले माइक्रोब्स को और काफ़ी सारी जो डिजीज़ जो प्लांट्स में होती है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. स्ट्रेप्टोमाइस इज़ ए बैक्टीरियम फ्रॉम विच एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरामिफेनोकोल आर प्रोड्यूस. स्ट्रेप्टोमाइस एक बैक्टीरियम है जिसका यूज हम एंटीबायोटिक की तरह करते हैं. इससे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरामिफेनोकोल बनाते हैं. पेनिसिलिन इज ए फंगस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. पेनिसिलियम एक फंगस है जिसका यूज हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाने में
करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज वैक्सीन। व्हेन डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी टू कम्बैट देम। जब हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं तो हम अपनी बॉडी को क्या देना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी तैयार करती हैं। एंटीबॉडीज़ देन अटैक देमसेल्फ टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम और हेल्प देम रिमूव देम फ्रॉम बॉडी। एंटीबॉडीज़ क्या काम करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी बॉडी से उनको रिमूव करते हैं। किनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। Antibodies also get stored in the body to fight any future infection by the same microbes. Antibodies also get stored in the body to fight any future infection by the same microbes. Antibodies जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं ताकि आने वाले समय में भी जब ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करें तो वो इनको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकें। Thus an antibody can recognize and destroy disease causing microorganism. इस प्रकार ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली बीमारियां उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ए वैक्सीन इज प्रिपरेशन ऑफ ए डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट्स डेड और वीकेंड फ्रॉम द स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ए वैक्सीनेशन एक वो इज ए प्रिपरेशन ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट्स डेड और वीकेंड फ्रॉम द स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एक वैक्सीन तैयार करने की जो तैयार क्यों की जाती है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। काफ़ी लंबे समय तक उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंटीबॉडीज़ का। एडमिनिस्ट्रेटिंग ए वैक्सीन आइदर ओरली और बाय एन इंजेक्शन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन देने की प्रोसेस है वो चाहे ओरली हो या फिर इंजेक्शन से, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वैक्सीनेशन बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। डिजीज सच एज कोलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जो डिजीज़ हैं जैसे कोलेरा हो गई, टाइफाइड हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, इनको हम वैक्सीनेशन से दूर कर सकते हैं। न्यू बोर्न बेबीज आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सर्वल डिजीज सच एज डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस एंड ट्यूबरकुलोसिस। नए बच्चों को किस किस चीज़ की वैक्सीनेशन दी जाती है, किस चीज़ से बचाने के लिए, किन किन बीमारियों से बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन देते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी जिसको बोलते हैं, पोलियो, टेटनस और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इनके लिए हम बच्चों को क्या देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं। वैक्सीन डिफरेंट फ्रॉम एंटीबॉडीज एज दे आर डेड और वीकेंड फ्रॉम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन जो होते हैं वो एंटीबॉडीज से डिफरेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन डिस्ट्रॉय प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो या तो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे या उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ये देखिए फर्स्ट डायग्राम इंजेक्शन देने की प्रोसेस और दूसरी क्या है, ओरल। ओरल का मतलब होता है मुंह द्वारा देना। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड थ्यूज हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट। कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, एंड थ्यूज हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट, और इस प्रकार हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एज रिजोपस एंड म्यूकर डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे
रीजोपस है, म्यूकोर है, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। दिस सब्सटेंस कैन देम बी यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स। ये जो सब्सटेंस है दोबारा से ऑर्गेनिज्म द्वारा, दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जैसे प्लांट्स द्वारा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और वेजिटेबल मैटर। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें एनिमल और वेजिटेबल मैटर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रोज ऑर्गेनिज्म हेल्प इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाई ए प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊपन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू यूजेबल बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसका यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दो नाइट्रोजन मेकअप अबाउट 78% ऑफ द एयर। हमें पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर हैं उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट है डियर स्टूडेंट, 78%। प्लांट कैन नॉट अब्जॉर्ब इट इन द फॉर्म ऑफ इन इट फ्रॉम एयर डायरेक्टली। जो प्लांट्स हैं वो इसको एयर से डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी सच एज नोस्टक कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। बैक्टीरिया जो हैं राइजोबियम हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे नोक्टेक्स, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, इस नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलेंगे। प्लांट्स अब्जॉर्ब दीज कंपाउंड फ्रॉम सॉइल। जो प्लांट्स हैं इन कंपाउंड्स को कहाँ से ग्रहण करेंगे, मिट्टी से। दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इन नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोला जाता है। एंड पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन साइकिल, और ये किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। Biological nitrogen fixer in the soil convert a certain amount of atmospheric nitrogen into other form that can be absorbed by the plant. Biological nitrogen fixers in the soil convert a certain amount of atmospheric nitrogen into other form that can be absorbed by the plants. However, the amount of nitrogen in the atmosphere remain the same because nitrogen is returned to atmosphere after the death and decay of organism. अब जो प्लांट्स ने जो नाइट्रोजन ग्रहण की है वो एटमॉस्फेयर में दोबारा चली जाती है। जैसे ही कोई प्राणी है या कोई पौधा है वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ख़त्म होता है या फिर वो मरता है। द प्रोसेस बाई विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम द एयर एंड देन रिटर्न इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ये जो प्रोसेस है जिसके दौरान हम नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको किसी भी एनिमल द्वारा या प्लांट्स द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर वापस भेज दी जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, साइकिल बोला जाता है। मोस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय द बैक्टीरिया एंड एल्गी। ज़्यादातर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया और एल्गी द्वारा की जाती है। एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय लाइटनिंग। केवल कुछ ही मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो पौधों द्वारा लाइटिंग द्वारा ग्रहण की जाती है। लाइटिंग प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट। लेगुमिनियस सच एज द पी प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम लिविंग विद इन नोडल्स इन द देयर रूट। जो लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनियस प्लांट्स का मीनिंग होता है दलहन वाले पौधे, पल्सिस क्रॉप्स के प्लांट्स, जैसे पी प्लांट है, मटर का पौधा है, उनकी जो रूट्स होती हैं ना,
रूट्स में जो नोडल्स होते हैं उनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रेट्स में बदल देता है, विच कैन बी अब्जॉर्ब बाई प्लांट, जो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल टू फिक्स नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल टू फिक्स नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। कुछ जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रीली रहते हैं वह भी मिट्टी में जो प्रेजेंट, मिट्टी में क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। प्लांट्स अब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द सॉइल एंड एसिमुलेट देम इनटू देयर ओन बॉडीज। जो पौधे वो इस जो मिट्टी में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको ग्रहण कर लेते हैं और इसको अपनी अदर बॉडीज़ पार्ट हैं उसमें भेज देते हैं। प्लांट्स आर ईटन बाई हर्बीवोर्स। प्लांट्स जो हैं वो हर्बीवोर्स द्वारा खा लिए जाते हैं। हर्बीवोर्स आर ईटन बाई कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स किसके द्वारा खाए जाते हैं, कार्निवोर्स द्वारा। एंड थ्यूज नाइट्रोजन कंपाउंड मूव अप द फूड चेन। इस प्रकार जो नाइट्रोजन जो कंपाउंड है वो फूड चेन में चला जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो मर जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल डिकम्पोज देयर रिमेन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मिट्टी में क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ओके। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल टू आर डिकम्पोज। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं एनिमल्स के वो भी क्या कर लिए जाते हैं, डिकम्पोज कर लिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया चेंज नाइट्रेट्स बैक इनटू नाइट्रोजन विच इज़ रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। जो डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है वो इस नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, विच इज़ रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, जो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। दिस इज़ हाउ द नाइट्रोजन साइकिल इज़ कंप्लीट। इस प्रकार ये नाइट्रोजन साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए अभी। ओके, इज दैट क्लियर? Now we discuss about harmful microorganisms. Not all microorganisms are useful. सभी के सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। Certain microorganisms cause disease in animal and plants. कुछ ऐसे भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं। मैनी आल्सो काज स्पॉइलेज ऑफ फूड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारे भोजन को भी ख़राब करते हैं। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज़ फैलाते हैं उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस बोला जाता है, जर्म्स बोला जाता है। A pathogen transmit disease through air, water, food, direct contact and carries such as insect. कुछ पैथोजेंस होते हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर में, डायरेक्ट कंटेक्ट में होते हैं। लेट अस लुक ए फ्यू एग्जांपल ऑफ पैथोजेन एंड डिजीज दे काज। आइए अब हम कुछ पैथोजेंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारी बॉडी में क्या फैलाते हैं, बीमारियां क्रिएट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, वी रीड दिस टॉपिक इन नेक्स्ट पीरियड। ओके, फर्स्ट वी डू एक्सरसाइज ऑफ दिस प्रैक्टिस। मिल्क चेंज इनटू कर्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस। डियर स्टूडेंट, इस डाइजेस्ट शुगर इन डॉट एंड गिव क्या देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। Blank can recognize and destroy disease-causing microbes. Antibiotics. Blank is an example of biological nitrogen fixer. Nostoc. Okay. Okay, dear students. Now we read next topic in your next video. Okay. Thank you and have a nice day, dear students.